हेलो स्टूडेंट, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं आपका हमारे परिवार पीसीएस टाइम क्लासेस में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग खोटा साहित्य से रिलेटेड सिलेबस को देखेंगे, जो आपके आने वाली सभी एग्ज़ाम में बहुत ही बेनिफिट्स होंगी। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर उत्पाद सिपाही का सिलेबस तो है ही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता का, जेटेड, झारखंड पुलिस, एलडीसी, आने वाले सभी एग्ज़ाम में ये आपका पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन इसी सिलेबस से। ठीक है, देखिए हमारा जो विषय है खोटा साहित्य। आप लोग दोस्तों आप लोग लास्ट तक हमारे चैनल में बने रहेंगे ताकि पूरा सिलेबस को हम लोग अच्छे से डिस्कस करें और देखें। ठीक है, देखिए मैंने पूरा सिलेबस को लिखा है जो आने वाले आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है साथियों, चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं सिलेबस को। देखिए हमारा जो पहला टॉपिक होगा खोटा साहित्य में, वह होगा गद्य भाग। गद्य भाग से पूछे जाएंगे आपको पूरा सिलेबस में कहानी पूछे जाएंगे, नाटक पूछे जाएंगे, लघु उपन्यास। ठीक है, तो गद्य भाग के अंतर्गत देखिए क्या क्या आएगा आपका। गद्य भाग के अंतर्गत भी बहुत सारे कहानी हैं, है ना, और नाटक हैं। देखिए नीचे हम आपको बता देंगे। सबसे पहले आप देखिए, पहला तो आपका गद्य भाग से पूछा जाएगा कहानी, नाटक, लघु उपन्यास, है ना। गद्य भाग से क्या पूछा जाएगा? कहानी, नाटक, लघु उपन्यास। इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से बुक से पूछे जाएंगे प्रश्न, वो सारे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो पहला देखिए का में जो है ऑप्शन, ये खोटा गद्य पद संग्रह, खोटा साहित्य संस्कृति बोकारो। इसका जो प्रकाशन है वो आपका खोटा साहित्य संस्कृति बोकारो है। ठीक है दोस्तों, ये एक बुक है, किताब है, जिससे आपका कम से कम जो दिया हुआ कहानी है वो आपका यहाँ पर है 4 कहानी। वो मैं अभी बताऊंगी, अभी आगे में जाऊंगी तो आपको बताऊंगी। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 4 कहानी है दोस्तों। कितने कहानी है आपका? 4 कहानी है। ठीक है, 4 कहानी है। तो 4 कहानी आपका पूछे जाएंगे ये खोटा गद्य पद संग्रह से। और ये ऑप्शन ख में आते हैं तो देखिए दू डायर जिरुल फूल, ये खोटा साहित्य संस्कृति, इसका जो प्रकाशन है वो खोटा साहित्य संस्कृति। देखिए दू डायर जिरुल फूल, खोटा साहित्य संस्कृति, रामगढ़। ठीक है, ये इसका प्रकाशन है। तो ये भी आपका एक किताब है जिसके अंतर्गत भी 4 आपको ये कहानी पढ़ना है। ठीक है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, मैं आगे डिस्कस करूँगी। चलिए दूसरे नंबर पर आपका व्याकरण है। व्याकरण में आपको क्या क्या पूछा जाएगा देख लीजिए। संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक है, लिंग है, मुहावरा है, कहावत है ना। ये सारे टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़रा सा भी ये स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो सारा सिलेबस बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोग के लिए। तीसरा नंबर में देखिए निबंध। ठीक है, निबंध ये भी एक पुस्तक है। ठीक है, ये किनका पुस्तक है? ये BN ओहदार, है ना, जो राइटर है भोगनाथ ओहदार। इनका पूरा नाम भोगनाथ ओहदार है, जिन्होंने एक खोटा निबंध, ठीक है, पुस्तक समसामयिक विषय पर एक निबंध लिखे हैं। ये पूरा जो पुस्तक ही है, इसमें इसके अंतर्गत देखिए पहले तो 12 किताब था, है ना, 12 ये निबंध थे इसके अंतर्गत। इसके बाद ये देखिए इनका प्रकाशन मतलब हाल ही फिलहाल में जो हुआ है वही करीब 2021 के लगभग में, कितना 2021 में इनका जो है 17 कितना मतलब 17 हो गया है, 17 हो गया है। निबंध जो है कितना हो गया है? 17। ठीक है, अब देखते हैं। अब नेक्स्ट चलिए हम लोग अब इसको डिस्कस करेंगे, है ना। गद्य भाग के अंतर्गत आपका मैंने बताया कि इसके अंतर्गत एक पुस्तक है, एक क्या दो पुस्तक है, खोटा गद्य पद संग्रह और दूसरा पुस्तक था दू डायर जिरुल फूल। तो अब हम लोग गद्य भाग के अंतर्गत जो पहला जो पुस्तक है खोटा गद्य पद संग्रह, इसके अंतर्गत जो भी कहानी है उसको देखिए। इसके अंतर्गत 4 कहानी को आप लोगों को पढ़ना है।
पहला कहानी हो गया मांझो, ठीक है। और इनका जो राइटर है, लेखक, रचनाकार बोलिए, लेखक बोलिए, सभी एक ही हैं। तो मांझो कहानी का जो लेखक है वो है भुवनेश्वर साहू, ठीक है। आप लोग राइटर का नाम दोस्तों ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो वही लेखक जो है उनका नाम अक्सर पूछे जाते हैं सारे एग्ज़ाम में। सिलेबस को तो रट ही लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस से भी आपका बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। इनका जो राइटर का नाम हो गया, चाहे फिर राइटर का नाम आपको दे दिया जाएगा और आपको कहानी पूछा जाएगा, चाहे फिर कहानी का नाम देकर आपसे लेखक का नाम भी पूछ सकते हैं। चलिए दूसरा देखिए, धर्म करम। दूसरा कहानी का नाम है धर्म करम, जिनके राइटर लेखक का नाम है दिनेश कुमार दिनमनी, दिनेश कुमार दिनमनी। तीसरे नंबर पर देखिए सोंद माटिक टान, डॉक्टर BN ओहदार, इनके राइटर हैं BN ओहदार, ठीक है। ये गैद पैद संग्रह के अंतर्गत है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आपको पूरा कुल मिलाकर समझिए 4 पुस्तक पढ़ना है। इसमें पहला पुस्तक आपका हो गया गैद पैद संग्रह पुस्तक, ठीक है। और इसमें इसी के अंतर्गत 4 जो कहानी है, चौथा कहानी हो गया चासा, इनके राइटर जो है बंसीलाल बंसी, ठीक है। आप लोग लेखक का नाम बार बार मैं बोल रही हूँ कि ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस लेखक का नाम एग्ज़ाम में एकदम पूछे जाते हैं और बहुत सारे प्रश्न इसी से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब दूसरा पुस्तक में आते हैं। दूसरा पुस्तक का नाम है दू डायर जिरुल फूल। क्या नाम है? दू डायर जिरुल फूल, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको कितनी कहानी पढ़नी है दोस्तों? इसके अंतर्गत आपको 3 कहानी पढ़नी है, ठीक है। 3 कहानी में देखिए, पहला कहानी आपका भीमा हो गया। हाँ, इनके जो राइटर है, लेखक है, इनका नाम है मनपूरन गोस्वामी। ये सब याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लेखक का नाम पूछा जाता है। मैं बार बार बोल रही हूँ जैसा कि वीडियो में, ठीक है। चलिए दूसरा पुस्तक का नाम है रईस्का। क्या नाम है? रईस्का। इनके लेखक का भी नाम है बंसीलाल बंसी, ठीक है। तीसरा आपका ये कहानी का नाम है हरियरे हरियरे। तीसरा कहानी का नाम है हरियरे हरियरे। ये आपका दू डायर जिरुल फूल जो पुस्तक है, हाँ साथियों, उसके अंतर्गत ये 3 कहानी आपको पढ़ना है, जिनका राइटर कौन है? गजाधर महतो, ठीक है। चलिए अब आते हैं, देखिए आपका गद्य भाग का कहानी जो दिया हुआ था वो खत्म हो गया। वो ये यही है। एक में आपका पहला वाला में आपको खोटा गैद पैद संग्रह में आपको यही 4 कहानी पढ़ना था, मांझो, धर्म करम, सोंद माटिक टान, चासा। आपका दूसरा पुस्तक हो गया दू डायर जिरुल फूल, जिसके अंतर्गत आपको 3 कहानी मैंने बताया। पहला है भीमा, दूसरा है रईस्का, तीसरा हरियरे हरर। और देखिए ये जो आपका राइटर का नेम है, इसका यही लिखा हुआ है, वो देख लीजिएगा। चलिए अब आप आते हैं दोस्तों उपन्यास में, ठीक है। मात्र उपन्यास आपका देख लीजिए, एक ही उपन्यास दिया गया है पढ़ने के लिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इससे तो क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, ठीक है। बट अभी मैं सिलेबस सिर्फ बता रही हूँ, और नेक्स्ट जो वीडियो आएंगे वो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। आपको जितना भी सिलेबस में दिया हुआ है सारे वीडियो बनेंगे। जैसा आप लोग का रिस्पांस रहेगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। लघु उपन्यास का नाम है मुड़ फुचका। क्या नाम है? नाम भी आप लोग को लगता होगा कि क्या कैसा नाम है, पर ये हमारे जो है खोटा साहित्य, इसमें नाम है मुड़ फुचका, ठीक है। ये एक आपका हो गया उपन्यास, जिनके राइटर का नाम है गिरधारी गोस्वामी आकाश खूटी। क्या है? गिरधारी कैसा हो जाता है, ओवर राइटिंग हो जा रहा है, कोई बात, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा, क्योंकि अभी शुरुआत है दोस्तों। आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमारे चैनल के लिए। फिर आपको ऑनलाइन ही मिलेगा, आपको जितना भी मिलेगा, आपको कंटेंट सारा डिजिटल मिलेगा, इसलिए शुरू में भी तो स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, जो मैनेज कीजिएगा, ठीक है। आपका दूसरा आपका हो गया उपन्यास और लघु उपन्यास, ठीक है। इसके अंतर्गत एक ही उपन्यास पढ़ना है, मुड़ फुचका, जिनके राइटर का नाम है गिरधारी गोस्वामी आकाश खुट्टी, ठीक है। ये सारा आपका सीक्वेंस में वीडियो आएंगे, जैसा आप लोग का रिस्पांस रहेगा मैं लास्ट में बताऊंगी वीडियो का। चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट आते हैं। हमारा जो सिलेबस में मेंशन है वो है एकांकी नाटक। क्या है? एकांकी नाटक। इसके अंतर्गत आपको मात्र 2 नाटक पढ़ना है, ठीक है। कितना नाटक? 2 नाटक पढ़ना है। 2 नाटक पढ़ना है, जिसमें आपका खोटा गैद पैद संग्रह के अंतर्गत एक नाटक दिया हुआ है, जिसका नाम है डाह। क्या नाम है?
डा जिनके राइटर का नाम है सुकुमार, ठीक है, सुकुमार। यह हमारे झारखंड का जो खोटा साहित्य है दोस्तों, इनका ये हमारे खोटा के प्रथम एकांकी नाटक के रूप में जाना जाता है। जो एकांकी नाटक होता है वो पहला डाह नाटक ही है, जिनके राइटर का नाम है सुकुमार जी, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, दू डायर जिरुल फूल। दू डायर जिरुल फूल के अंतर्गत दिया हुआ है एक नाटक, जिनका नाम है, नाटक का नाम है फूल। चलिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि फूल का क्या मतलब क्या अर्थ होता है खोटा में, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा शब्द है, ठीक है। खोटा का फेमस जो खोटावासी होंगे वो तो जानते ही होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा फूल का मतलब क्या होता है। देखिए फूल एक नाटक है जिसका जो साहित्यकार है, जिसका जो रचनाकार का नाम है वो है शांति भारत। क्या है? शांति भारत, ठीक है। इतना तो आपका हो गया, ठीक है। ये आपका एक कहानी हो गया। देखिए खोटा साहित्य का जो पहला हो गया गद्य भाग, वो देख चुके हैं हम लोग, व्याकरण भी देख चुके हैं, निबंध भी देख चुके हैं। निबंध में आपका बताएं मैंने कि इनका जो एक निबंध का पुस्तक है जिनका राइटर का नाम है BN ओहदार, ठीक है। उसमें 12 कम से कम 12 कहानी, जो पहले का पुस्तक था उसमें 12 कहानी था, कितना 12, और जो बाद में आया उनका वो उसमें 17 कहानी है, सॉरी कहानी बोल दी है, निबंध है, ठीक है, निबंध है। तो जब स्टार्ट करेंगे वीडियो में तो वो आपको बताया जाएगा कितना आप लोग को पढ़ना है और कहाँ से, कौन सा पुस्तक से, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ तक तो आप लोग देख लिए कौन कौन सा नाटक पढ़ना है। एकांकी नाटक में 2 ही नाटक पढ़ना है, पहला हो गया डां, दूसरा हो गया फूल। अब आइए दोस्तों यहाँ व्याकरण में चलते हैं। ये तो जान ही रहे हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपने चूज किया हो किसी भी एग्ज़ाम का, वहाँ पर आपको जो ये तो खोटा साहित्य का के बारे में हम लोग बता रहे हैं कि कौन कौन सा पढ़ना है व्याकरण में, बट और भी जितने भी सब्जेक्ट रखे होंगे अलग अलग सब्जेक्ट, जैसे कि संथाली, नागपुरी, हिंदी, हाँ तो उसमें भी व्याकरण होते हैं, ठीक है। व्याकरण से तो क्वेश्चन बनेंगे ही। तो देख लीजिए आप लोग खोटा में आपको इतना सारा ये जो व्याकरण है आपका खोटा में संज्ञा से पूछे जाएंगे प्रश्न, सर्वनाम हो गया, कारक हो गया, लिंग निर्णय हो गया, मुहावरा हो गया, कहावत हो गया, इतना आपको पढ़ना है, ठीक है। ये सब वीडियो में आगे आप लोग का डिमांड रहा तो ज़रूर आप वीडियो आएंगे, जुड़े रहिएगा आप लोग हमारे चैनल से, क्योंकि जितना आप लोग का मिलेगा रिस्पांस, चाहे फिर आप लोग मतलब जितना हम लोग को मोटिवेट कीजिएगा, चाहे लाइक के थ्रू चाहे फिर कमेंट के थ्रू, तो हम लोग उतना जल्दी आप लोग के लिए हम लोग भी मेहनत करेंगे। देखिए तीसरा नंबर में आ गए, वही जो मैंने आगे डिस्कस किया था कि एक निबंध दिया हुआ है BN ओहदार सर का पढ़ने के लिए, ठीक है। उस निबंध का क्या नाम था? खोटा निबंध। ये जो है डॉक्टर BN ओहदार सर के द्वारा लिखे गए हैं, मतलब कि ये उनके लेखक हैं। पहला जो प्रकाशन हुआ था वो देखिए 1990 में हुआ था। कब हुआ था? 1990 में, और दूसरा 2017 में, ठीक है। तो देखिए ये मैंने निबंध लिख दिया है दोस्तों, ठीक है। इसमें कितना मैंने अभी तो यहाँ तो 12 लिखा है निबंध अकॉर्डिंग पहले का 1990 का जो हुआ था, बट अभी जो 2017 और 2021 में भी कुछ उनके प्रकार आए हुए हैं, तो बाद वाला में बढ़ गया है, निबंध की जो संख्या है वो बढ़ गई है, ठीक है। तो वो चिंता मत कीजिए, अगर वो बाद में मैं मेंशन कर दूंगी, ठीक है। देखिए पहला हो गया आपका सोप टाई चल है, जो खोटा निबंध। देखिए ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे इनके बारे में दिया हुआ है खोटा निबंध, तो BN ओहदार सर है, इनसे तो इतना सारा प्रश्न बन सकते हैं कि पूछना ही नहीं है। इनके जीवन परिचय से रिलेटेड हो, चाहे इनका शिक्षा हो, जन्म स्थान हो, पिता का नाम हो, बहुत सारा प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये तो स्किप कीजिएगा ही नहीं, क्योंकि मतलब इन जो दिया हुआ सिलेबस में उनका पूरा उसका गहराई में जाकर, यानी डीपली जा कर के आप लोग को पढ़ना है, चाहे निबंध हो चाहे फिर उनका राइटर हो, है ना। बहुत सारा प्रश्न बनता है। तो पहला देखिए ऐसे प्रश्न बन जाएंगे कि खोटा निबंध जो है, ये आपका खोटा निबंध, इसका पहला ये निबंध का नाम क्या है? तो देखिए पहला निबंध, देखिए ऐसे आप लोग भूल जाइए, आप लोग तो सिर्फ बोलिएगा कि निबंध, बट आप लोग को तो याद नहीं रहेगा कि पहला निबंध कौन सा है। तो देखिए पहला निबंध आपका सोप टाई चल है, वहाँ ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है, चुनना रहेगा आपको। तो कैसे आपको ये सीक्वेंस में याद करना होगा, सब नहीं, कम से कम पहला और लास्ट तो आपको एकदम याद करना ही है। दूसरा हो गया आपका बखेरा में बखेड़ा, लिंग बखेरा, ठीक है। तीसरा हो गया बैच का बगरा काम कम, ठीक है। ये सब जब वीडियो अलग अलग सीक्वेंस में बनते जाएंगे
अगर आप लोग का डिमांड रहा तो ही, ठीक है, रिस्पांस रहा अच्छा, आप लोग चाहेंगे कि और भी वीडियो लाएं। अभी डिजिटल नहीं है, देखिए हाथ से आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग रिस्पांस देंगे तो सारा डिजिटल आप लोग को मिलेगा। ऑनलाइन आपको PDF में चाहिए तो PDF में मिलेगा, ये सारा जो हाथ से लिखा हुआ ये सारा डिजिटल में आपको मिलेगा, ठीक है। ऑनलाइन लिखा हुआ सारा, दिक्कत भी नहीं होगा। ये तो हाथ से थोड़ा सा देखिए इस शुरुआत है तो थोड़ा ये मुश्किल होता है, पर कोई बात नहीं, हम आप लोग के लिए हम लोग मेहनत करने के लिए तैयार है, बस आप लोग सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को। देखिए चौथा नंबर में आपका क्या है, सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता। ये सारा BN ओहदार जी का लिखा हुआ है कहा निबंध, ठीक है। पांचवा हो गया एगो कुकरिक आत्मकथा। देखिए इसमें इतना दिया हुआ है, सब अलग अलग चैप्टर है, सभी का MCQ होगा। ये जब आप लोग चैप्टर पढ़ेंगे ये आपका पूरा जैसे, तो उसमें बहुत सारे प्रश्न बनेंगे अलग अलग। ये तो आप लोग इतना मतलब देख बताने के लिए किया जा रहा है कि अच्छे से समझ जाइए सिलेबस क्या है, उसके अनुसार पढ़ने में आप लोग को आसानी होगी, समझने में भी। देखिए पांचवा आपका हो गया एगो कुकरिक आत्मकथा। छठा हो गया प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सरिस्ताएं योगदान, ठीक है। प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सरिस्ताएं योगदान, छठा आपका तो हो चुका है। सातवां देखिए भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम, ठीक है। आप देखिए सातवां, ये आठवां नंबर में आपका हो गया फूल कर पर्व सरहुल और तकर प्रासंगिकता। ये सब निबंध है इतना सारा। अब देखिए अब नेक्स्ट आ गया आपका 9 नंबर में छोटा नागपुर एक नैनीताल नेतरहाट। 10वां हो गया आपका हमीन के संस्कृति और तकर ऊपरे संकट। और नेक्स्ट आपका हो गया 11 नंबर में आपका हो गया खोटा लेखन परंपरावादी जनवादी, ठीक है। खोटा जो है परंपरावादी जनवादी, इसके बारे में लिखा हुआ है। अब देखिए लास्ट जो है आपका निबंध, ठीक है। देखिए आपको राइटिंग पे कुछ लगता होगा दिक्कत प्रॉब्लम, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन इतना जो मेहनत किए हैं आप लोग के लिए किए हैं, ठीक है। और धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। आप लोग को डिजिटल PDF भी मिलेगी और डिजिटल जितना कंटेंट अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ये सारा डिजिटल ही मिलेगी। अभी तो शुरुआत है, इसी वजह से थोड़ा सा मैनेज करिए आप लोग, ठीक है। देखिए लास्ट जो आपका निबंध है हो गया हमें खड़ा हो, ठीक है। याद रखिएगा लास्ट और पहला। देखिए पहला क्या है सबटाइटल है और लास्ट क्या है हमें खड़ा हो। देखिए लास्ट और पहला जो निबंध हो, कहानी हो, उपन्यास, किसी राइटर का अगर आपके सिलेबस में मेंशन है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए इतना सारा दिया हुआ है निबंध, तो उसमें पूछ देगा, ऐसे ही क्वेश्चन बन जाएंगे कि पहला कौन सा ये निबंध है। BN ओहदार जो लेखक हैं उनके जो पहला जो है वो निबंध कौन सा है, सबटाइटल है, ठीक है। लास्ट हमें खड़ा हो। अब देखिए नेक्स्ट आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कौन सा मतलब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बहुत सारे वीडियो आएंगे जिसमें आपको चैप्टर वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम पढ़ाएंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।